जून 2026 ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनाउंस किया है। इस डील का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गोल ऑयल सप्लाई चेन को सिक्योर करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना किसी रुकावट के ओपन रखना है, ताकि चल रही मिलिट्री हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इस हेडलाइन के पीछे एक कॉम्प्लेक्स ट्राइपार्टाइट टेंशन चल रही है। इजराइल इस एग्रीमेंट को एक स्ट्रेटेजिक फेलियर मानते हुए ओपनली अपोज कर रहा है। वहीं ईरानियन मीडिया एक $300 बिलियन के कंपनसेशन पैकेज का क्लेम कर रही है, जिसे वॉशिंगटन कैटेगोरिकल तरीके से डिनाई कर रहा है। आज की वीडियो में हम इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बिना किसी बायस के सिंपल लॉजिक और फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कोर इशू क्या है? फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। डील अनाउंस होते ही ईरानियन स्टेट मीडिया ने क्लेम किया कि इस अग्रीमेंट के तहत ईरान को $300 बिलियन का एक मैसिव रिकंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जाएगा। इस क्लेम के आते ही वॉशिंगटन में इंटेंस पॉलिटिकल पुशबैक शुरू हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप और सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ने इस बात को क्लियर किया है कि कोई भी डायरेक्ट या अनकंडीशनल फाइनेंशियल एड तेहरान को नहीं दी जाएगी। अगर हम फैक्चुअल स्ट्रक्चर को समझें तो ये कोई डायरेक्ट मॉनेटरी पे आउट नहीं है। ये असल में एक रीजनल, प्राइवेट या स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट फंड की तरह डिज़ाइन किया जा रहा है, जो स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। प्रॉब्लम ये है कि तेहरान इसे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक अनकंडीशनल फाइनेंशियल विक्ट्री की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर यूएस ने इस नैरेटिव को अग्रेसिवली ब्लॉक किया तो ये प्रिलिमिनरी डील प्रोसेसिंग लेवल पर ही फ्रीज हो सकती है। जब वॉशिंगटन और तेहरान फाइनेंशियल टर्म्स पर लेवरेज ढूंढ रहे हैं, तब जेरूसलम इस डेवलपमेंट को एक मैसिव सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देख रहा है। इजरायली लीडरशिप ने इस सडन अनाउंसमेंट पर डीप डिससेटिस्फैक्शन और क्लियर अपोजिशन एक्सप्रेस किया है। इजराइल के इस स्टिफ अपोजिशन के पीछे एक सॉलिड लॉजिक है। इस एमओयू में ईरान के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और उसके एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी परमानेंट रेस्ट्रिक्शन या बाइंडिंग वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल शामिल नहीं किया गया है। इजरायली ऑफिशियल्स का असेसमेंट है कि यदि ईरान को इस एग्रीमेंट के ज़रिए इमीडिएट इकोनॉमिक सैंक्शन रिलीफ मिलती है तो वो उस कैपिटल का इस्तेमाल करके चुपचाप अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी को अचीव कर लेगा। इजरायली ऑफिशियल्स ने ये स्टांस क्लियर कर दिया है कि वो इस एमओयू से बाउंड नहीं है और अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोनमस मिलिट्री एक्शंस कंटिन्यू रखेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने सिर्फ एक्सटर्नल डिप्लोमेटिक चैलेंजेस नहीं हैं, उन्हें एक बड़े डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव रोड ब्लॉक का भी सामना करना है। यूएस फेडरल लॉ के मुताबिक कोई भी मेजर फॉरेन पॉलिसी एग्रीमेंट जिसमें न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक सैंक्शंस रिलीफ इन्वॉल्व हो, उसे मैंडेटरी रिव्यू के लिए यूएस कांग्रेस के पास भेजना होता है। यहाँ पर पॉलिटिकल डायनेमिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस डील को लेकर कांग्रेस में बायपार्टीजन स्केप्टिसिज्म बहुत हाई है। डेमोक्रेट्स जहां एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स इसे ईरान के सामने एक कमज़ोर डिप्लोमेटिक स्टैंस मान रहे हैं। कांग्रेस के पास कंप्लीटली लीगल अथॉरिटी है कि वो या तो इस डील को डायरेक्ट वोट से ब्लॉक कर दे या फिर इसमें ऐसी एक्सट्रीम कॉम्प्लायंस कंडीशन ऐड कर दे जिससे तेहरान एक्सेप्ट ही ना कर पाए। इसके साथ ही यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने क्लियर किया है कि कंप्लायंस मेंटेन रखने के लिए फ्यूचर मिलिट्री प्रेशर का ऑप्शन अभी भी एक्टिवली ऑपरेशनल है। इन सभी पॉलिटिकल वेरिएबल्स के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट ने इस न्यूज़ पर इमीडिएटली रिएक्शन दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ओपन रहने और रिस्क प्रीमियम कम होने की एंटिसिपेशन से ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबलाइज होकर
लगभग $80 पर बैरल पर पहुंच गया है। इसका इकोनॉमिक कैलकुलेशन बेसिक सप्लाई डिमांड लॉजिक पर ऑपरेशनल है। जब शिपिंग रूट्स सेफ होते हैं तो ऑपरेशनल इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाते हैं और मार्केट प्राइसिंग नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कमोडिटीज़ एनालिस्ट्स ने कॉशन एक्सटेंड किया है कि ये $80 का प्राइस फ्लो रियलिटी पर नहीं बल्कि सेंटिमेंट पर बेस्ड है। वाशिंगटन, तेहरान और जेरूसलम के बीच बेसलाइन ट्रस्ट मिनिमल है। एक सिंगल काइनेटिक मैरीटाइम इंसिडेंट या कांग्रेस में अपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप प्राइसेस को इंस्टेंटली पुश कर सकता है। इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए ये सिचुएशन हाई स्टेक्स इम्पैक्ट रखती है। एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग नेशन होने के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्टेबिलिटी इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए एक नेट पॉजिटिव एसेट है। स्टेबल प्राइसेस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं और इंडस्ट्रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेबिलिटी दे सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग जब तक ग्लोबल क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स $90 पर बैरल के रेंज के अंदर मैनेज होते हैं, तब तक इंडिया अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स और स्टेडी जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को सेफली सस्टेन कर सकता है। इसलिए नई दिल्ली के लिए ये डील बेनिफिशियल है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर अभी भी कमज़ोर है। कंक्लूसिवली ये यूएस ईरान पीस डील अभी सिर्फ एक वॉलेटाइल प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। तीनों स्टेक होल्डर्स वाशिंगटन, तेहरान और यरूशलेम की ऑपरेशनल एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से अलाइन नहीं करती हैं। इस डील के कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन से पहले इस पर कोई भी मेजर कमर्शियल या फाइनेंशियल बेट लगाना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक पैरामीटर्स कभी भी ब्रेकडाउन होकर मिलिट्री एस्केलेशंस में बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूएस कांग्रेस इस एमओयू को पास करेगा या रीजनल डायनेमिक्स इस डील को ब्लॉक कर देंगे? आप अपने प्रिसाइज एनालिटिकल थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड और फैक्चुअल जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।